तो मेरे तरफ से आज सारे देश की कांवड़ियों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। और अब शुरू करते हैं 15 बड़ी खबर। नमस्कार, आज है 29 जुलाई दिन मंगलवार और आप देख रहे हैं संवाद संचार पर देश भर की महत्वपूर्ण खबरें जो आपको चौंका देगी। सावन में कांवड़ यात्रा, बाढ़ का कहर, सियासी ड्रामा, शिक्षा में क्रांति और सामाजिक मुद्दों की गूंज। हर खबर में कुछ खास, तो बने रहिए क्योंकि ये खबर बदल सकती है आपकी सोच। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिमौर्य और आप देख रहे हैं संवाद संचार। कल 28 दिन सोमवार को गोला गोकर्णनाथ पर जल चढ़ाना हुआ भारी। डूबते हुए बचे पूर्व कप्तान दीपक हड्डा, रेस्क्यू टीम ने बचा लिया उनकी जान। अलवर में कांवड़ यात्रा में करंट से मौत, बिजली विभाग की लापरवाही पर फूटा गुस्सा। 15 दिनों में 1.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हरिद्वार। कंधे पर पति को उठाकर पूरी की कांवड़ यात्रा। परिक्रमा करते समय कांवड़ियों को लगा करंट, 2 की मौत, 32 से अधिक जख्मी। 15 राज्य 12 शहर कांवड़ यात्रा में आधुनिक भक्ति के बारे में बताती है। हरिद्वार में कांवड़ियों का जन सैलाब, पुलिस व्यवस्था में जुटी देखरेख। संभल कांवड़ यात्रा के बीच फिर चर्चा में आए सीओ अनुज चौधरी, जानिए वजह। कांवड़ यात्रा नेमप्लेट QR कोड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कांवड़ यात्रा में बवाल, उपद्रवियों पर होगी सख्त कार्रवाई। 23 जुलाई को सभी स्कूल और दफ्तर बंद, डीएम का आदेश। बस्ती में कांवड़ियों ने काटा बवाल, तोड़फोड़, आगजनी के चौराहे पर फैली दहशत, हाथ जोड़कर विनती कर रही पुलिस। कांवड़ियों का जहरी हंगामा, बरेली में कांवड़ चालक को पीटा। दिल्ली की इन रास्तों पर बढ़ी कांवड़ियों की संख्या, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की हाई अलर्ट। बरेली की कांवड़ियों ने किया बवाल। कांवड़ यात्रा में चलते दिल्ली में जाम, 23 जुलाई तक बंद रहेगी ये रास्ते, ट्रैफिक एडवाइस जारी। शाहजहांपुर जेल में कैदियों से निकली कांवड़ यात्रा, जल्दी रिहाई की कामना के साथ भोलेनाथ को चढ़ाया गंगा जल। बेरोजगार, दबंगई, आतंकी जैसे ताने और भोले के चोर, कांवड़ियों के सामने क्या क्या मुश्किल। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में कांवड़ यात्रा के दौरान दुखद घटना हुई। डीजे के तार के बिजली के तार में स्पर्श करने के कारण करंट फैल गया, जिसकी चपेट में लगभग 35 लोग आए। इस हादसे के 2 कांवड़ियों की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि 33 अन्य घायल हुए, जिनका इलाज अभी चल रहा है। पति को कंधे पर उठाकर 180 किलोमीटर कांवड़ यात्रा पर चली आशा देवी, गाजियाबाद पहुंचकर रच दिया भक्ति और प्रेम का इतिहास। हरिद्वार में 15 दिनों की कांवड़ यात्रा बुधवार को समाप्त हुई। सावन शिवरात्रि पर 405 करोड़ श्रद्धालु गंगा जल लेकर पहुंचे। पूरी शहर पर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा श्रद्धालुओं। कनखज के दक्षिण प्रजापति महादेव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में जलाभिषेक किया। यात्रा संपन्न हुई। यह घटना लक्ष्मणगढ़ के बीच गांव में हुई, जिससे गुस्साए लोगों में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। दरअसल बुधवार सुबह कांवड़ चढ़ने के पहले कांवड़ियों की परिक्रमा पर कर रहे कांवड़ियों और ग्रामीण अचानक करंट की चपेट में आ गए। इस घटना में 2 की मौत हो गई, जबकि घायलों के पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ हालत गंभीर है। राजस्थान के अलवर में बुधवार के मौके पर बड़ा हादसा हुआ। कांवड़ियों की परिक्रमा के दौरान बिजली का करंट लगने से 2 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 32 झुलस गए। अनुज चौधरी पूर्व में रेसलर रहे हैं। खेल कोर्टों में उनकी पुलिस में नौकरी लगी है। संभल हिंसा के दौरान उपद्रवियों पर सख्त एक्शन लेने और अपने बयानों के चलते सीओ अनुज चौधरी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। कांवड़ यात्रा के दौरान अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। इस क्रम में यूपी के संभल जिले में अनोखी तस्वीर सामने आई। यहां कुछ युवक सीओ अनुज चौधरी के नाम की कांवड़ उठाए नजर आए। दरअसल कांवड़ियों का एक जत्था ब्रिजघाट गंगा से 71 लीटर जलवासी कांवड़ लेकर संभल पहुंच रहा है, जिसमें एक तरफ भगवान शिव का तो एक तरफ सीओ अनुज की पोस्टर लगी है। नेम प्लेट विवाद पर कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने नेम
प्लेट पर QR कोड को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्देश दिए हैं। यह फैसला कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया था। इस आदेश के तहत दुकानों को अपनी पहचान और QR कोड दिखाना था। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को लेकर QR कोड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बरेली में एक कार की मामूली टक्कर के बाद कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ की और मारपीट की। पुलिस की मौजूदगी में भी यह घटना हुई। पुलिस ने उपद्रव मचाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। मुख्यमंत्री ने भी ऐसी ही गतिविधियों से शामिल होने लोगों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। बस्ती में कांवड़ियों ने काटा बवाल, तोड़फोड़, आगजनी के चौराहे पर फैली दहशत, हाथ जोड़कर विनती कर रही पुलिस। आरोपी हैं कि एक मुस्लिम युवक के द्वारा राम मंदिर पर अवैध टिप्पणी कर दी गई, जिसके कांवड़ ले जा रिश्तेदारियों ने आक्रोशित हो गए। उन्होंने उस वक्त युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। यूपी के बस्ती जिले में कांवड़ियों का हुजूम जब नेशनल हाईवे के कप्तानगंज चौराहे पर पहुंचा तो अचानक से बवाल शुरू हो गया। देखते ही देखते तोड़फोड़ और आगजनी के इलाके में दहशत का माहौल व्यापक हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने खुद मोर्चा संभाला और कांवड़ियों को शांत कराने का प्रयास किया। इस दौरान कांवड़ियों के सामने पुलिस अधिकारी हाथ जोड़कर विनती करते नजर आए। दरअसल पूरा मामला बीते सोमवार का है और हिंदू धर्म भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी से शुरू हुआ। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक के द्वारा राम मंदिर पर अभद्र टिप्पणी कर दी गई, जिसके कांवड़ ले जा रहे श्रद्धालु आकर्षित हो गए। उन्होंने उस युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस फोर्स के भी मौजूद रही, मगर वह कांवड़ियों के बवाल के सामने घुटने टेकते नजर आई। कांवड़ यात्रा के नाम पर कुछ लोगों की ओर से की जा रही गुंडागर्दी और कानून के उल्लंघन की तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश के बरेली से जहां एक कार की मामूली टक्कर एक कांवड़िया से हो गई, जिसके बाद कांवड़िया भड़क गए। उन्होंने कार को तोड़ा और जमकर मारपीट की। तस्वीरें देखा जा सकता है कि कैसे कांवड़िया गुस्सा फूट रहा है। दिल्ली के इन रास्तों पर बड़ी कांवड़ियों की संख्या। ट्रैफिक पुलिस में जारी की गई एडवाइजरी। हनुमान मंदिर की ओर से रिंग रोड होते हुए आने वाले और 30,000 की ओर जाने वाले कमर्शियल वाहनों की ICT कमिश्नर शाहजहांपुर जेल में कैदियों ने निकाली कांवड़ यात्रा। जल्दी रिहाई की कामना के साथ भोलेनाथ को चढ़ाया गंगा जल। जेल अध्यक्ष ने बताया कि कई कैदियों ने उन्हें सावन के महीनों में पारंपरिक रूप से आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा में शामिल होने का अनुरोध किया था। क्योंकि कैदी जेल परिसर से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए फर्रुखाबाद में पंचाल घाट से गंगा जल लाने की व्यवस्था की गई थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला जेल के कैदियों ने सोमवार को परिसर के अंदर प्रतीकात्मक कांवड़ यात्रा निकाली। उन्होंने गंगा जल लेकर भगवान शिव को चढ़ाया और अपने पिछले पापों से मुक्ति और शीघ्र रिहाई की कामना की। यह जानकारी एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को दे दी। बेरोजगारी, दबंगई, आतंकी जैसे ताने और भोले के चोर कांवड़ियों के सामने क्या क्या मुश्किलें। श्रावण मास की तपती दोपहर, कंधों पर गंगा जल, पैरों में छाले और आंखों में बस एक ही लक्ष्य, भोलेनाथ का दरबार लेकर आस्था की इस यात्रा में अब सिर्फ भक्ति नहीं, ट्रोलिंग, सवाल और जिम्मेदारी की भी कड़ी परीक्षा शामिल हो गई है। जानिए कांवड़ियों इस सब को कैसे देखते हैं। 32 साल के सूरज का गुस्सा इन शब्दों में साफ झलकता है। ये दर्द है उन लाखों भक्तों का जो हर साल श्रावण मास में पवित्र गंगा जल लेने हरिद्वार जाते हैं। इनकी श्रद्धा को के छुप की हरकतों से घटघरे में खड़ा कर दिया। गोला गोकर्णनाथ में मंदिर पे उमड़ा भीड़, जल चढ़ाना हुआ मुश्किल। चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय भारत, जय जय महाकाल।